दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक जीमेल का स्कैम चल रहा है, ऑनलाइन स्कैम। तो अगर आप जीमेल के यूजर हैं तो आप प्लीज 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 इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल ऑलमोस्ट सोशल से और आज हम ज्यादा कोई वक्त बर्बाद ना करते हुए सीधे बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। जीमेल का एक नया स्कैम सामने आया है जो रिसेंटली काफी चल रहा है। काफी लोग इस स्कैम को झेल चुके हैं, काफी लोगों का अकाउंट हैक हो चुका है। तो मैं इसी चीज के लिए आपको ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता था, ताकि अगर आप जीमेल के यूजर हैं तो आप एक्स्ट्रा केयरफुल होंगे। और जो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूं वो आप उन चीजों को ध्यान रखते हुए आप ये देख सकते हैं कि क्या आप उस स्कैम को देखते हैं, उसको आप एक्सपीरियंस करते हैं। अगर वो आपको कोई इस टाइप का स्कैम करने की कोशिश करे तो आप लोग को पता होगा कि आपको कैसे हैंडल करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो स्कैम है और आप उस चीज से बच सकें। तो दोस्तों ये बहुत ही सीरियस चीज है। अगर आपको लगता है कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं वो जीमेल अकाउंट को यूज करते हैं तो आप डेफिनेटली उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आप ये वीडियो को शेयर कीजिए, पर आप इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और मैं चाहूंगा कि आप लोग जो सभी जीमेल यूजर हैं वो सभी सेफ रहें। तो ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए हम सीधे बात करते हैं कि ये नया स्कैम है क्या। तो दोस्तों ये जो स्कैम है ये है जीमेल फिशिंग, जो रिसेंटली आइडेंटिफाई किया है मार्क मुंडर ने। तो जैसा कि उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया है उससे ये पता लगता है कि ये जो ग्रुप ऑफ हैकर्स हैं जो ये स्कैम को इन्होंने स्टार्ट किया है वो नॉर्मली करते क्या है कि वो आपको कुछ ऐसे ईमेल आईडी से कांटेक्ट करते हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा यूजुअल होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे कोई ऐसा मेरा दोस्त कांटेक्ट करेगा ऐसे ईमेल आईडी से, वो मुझे कांटेक्ट करेंगे, मुझे लगेगा कि मेरा कोई दोस्त मुझे कांटेक्ट कर रहा है। इवन उसकी बॉडी, उसका ईमेल एड्रेस, उसका जो कंटेक्स्ट होता है, जो भी अटैचमेंट होता है, सब ऐसा लगेगा कि वो आपको ऑलरेडी कोई जेन्युइन ईमेल भेज रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई आपको रेज्यूमे भेज रहा है, अगर आपका दोस्त आपको कोई रेज्यूमे भेजेगा तो आप एक बार ओपन करके जरूर देखेंगे। वही चीज का फायदा ये लोग उठा रहे हैं। काफी सारी बार ऐसा भी होता है कि वो जिस ईमेल से भेजते हैं, जिस भी आपके दोस्त या फिर किसी भी कॉन्टैक्ट ईमेल से भेजते हैं, वो भी इसी ईमेल आईडी या इसी ऑनलाइन स्कैम का एक मैं बोलूंगा कि एक विक्टिम है जिनका अकाउंट हैक हो चुका है, और उसी हैक्ड अकाउंट को यूज करके वो आपको ईमेल करें ताकि वो आपका भी अकाउंट हैक कर पाए। तो ये काफी डेंजरस चीज है। तो अब मैं आपको बताता हूं होता क्या है नॉर्मली। तो जैसा कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, यहाँ क्लियरली विजिबल है कि जैसे आपको कोई ईमेल आता है उसके साथ उसमें काफी नॉर्मल सी इसमें कोई चीजें होती है जो आपको लगता है कि हाँ ठीक है किसी दोस्त ने भेजा है। अब उसमें एक अटैचमेंट होता है या फिर उसमें कहीं ना कहीं एक लिंक होता है जहां पे आप यूजुअली वहां पे वो आपको बोलेंगे नहीं कि आपको डाउनलोड करना है या क्लिक करना है। आपको लिटरली लगेगा कि हाँ इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, ठीक है मैं ओपन करता हूं। जैसे आप उसको डाउनलोड करने के लिए ओपन करेंगे तो आपके पास में एक नई विंडो ओपन होगी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। अब जैसे ये विंडो ओपन होती है तो वहां पे आपको एक पॉपअप आता है कि योर जीमेल अकाउंट हैज बीन साइंड आउट, यू नीड टू लॉग इन अगेन। अब वहां पे आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड दोबारा से एंटर करना होता है। जैसे आप एंटर करते हैं काम खत्म। ये है ऑनलाइन स्कैम दोस्तों। इसमें बहुत सारे जो टेक सावी लोग हैं जो बहुत अच्छे से इन चीजों को जानते हैं, बहुत अच्छे से स्कैम्स के बारे में जानते हैं, वो भी काफी सारे विक्टिम ऐसे हैं जो इस ट्रैप में फंस चुके हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर आपके पास में इस तरीके का कोई ईमेल होता है तो आप कुछ चीजें हैं जो आपको चेक करनी होती है, वो मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आप ऑनलाइन स्कैम से बच सकते हैं। जी हाँ, आप जीमेल फिशिंग से बच सकते हैं और ये नए स्कैम को इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं वो चीजें जो आपको करनी चाहिए। दोस्तों पहली चीज जो आपको रेगुलरली चेक करनी चाहिए वो ईमेल आईडी। आप सिर्फ नाम देख के ये मत सोचिए कि हाँ वो आपके दोस्त का हो सकता है। मान लीजिए अगर आपका नाम है से राजीव कपूर, अगर आपको किसी राजीव कपूर नाम का अगर आपका दोस्त है और अगर आप किसी राजीव कपूर नाम से अगर आपको ईमेल आता है तो आप ये मत सोचिए कि वो वही राजीव कपूर होगा। आप जो आपके पास में एक बॉटम मतलब उसमें ऑप्शंस खोलने के लिए जहां पे आपको ईमेल आईडी दिखता है बंदे का, अगर आपके पास में वो ऑप्शन होता है तो आप उस चीज के ऊपर क्लिक करिए और देखिए कि वो किस एड्रेस से आ रहा है। काफी सारी बार वहीं पे ही आधी चीजें क्लियर हो जाती है। कई बार होता है कि मान लीजिए कि अगर मुझे गूगल से अगर कोई ईमेल मुझे दिख रहा है कि हाँ देखिए मुझे कोई गूगल से ईमेल आया है, जब मैं ओपन करता हूं तो मुझे पता लगता है कि ठीक है वो एक्चुअली में जीमेल का अकाउंट है। अब गूगल जीमेल के अकाउंट से नहीं भेजेगा कभी भी। आपको ये चीज का ध्यान रखना होता है। काफी सारी चीजें होती है
जो प्रोफेशनल होती है, काफी सारी बार आपको देखते से ही पता लग जाता है ईमेल एड्रेस को कि वो एक्चुअली में है क्या चीज। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो एक्चुअली में मेन लिंक होता है या जो भी लिंक नया ओपन होता है उसमें आगे https:/ है या नहीं, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि कितना सिक्योर है वो पर्टिकुलर लिंक। काफी ज्यादा बार ये जो फिशिंग वाले, जो ऑनलाइन स्कैम वाले जो लिंक होते हैं, इनमें https नहीं होता है, ये सपोर्ट नहीं करते हैं। काफी ज्यादा लोग हम में से उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। अगर आप क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो आप लोगों को क्लियरली विजिबल नहीं होता है इनिशियली। आप उसको कॉपी करिए, लिंक को पेस्ट करिए कहीं पे और आपको दिख जाएगा। अगर वो https आता है तो वो एक सिक्योर है। वहां पे आपको ग्रीन डॉट दिख जाएगा दोस्तों, तो आप उस चीज का ध्यान रख सकते हैं। https के जस्ट आगे आपको एक ग्रीन डॉट दिख जाता है। अगर आपको वहां पे एक स्टॉप वाला या रेड डॉट या फिर एक वार्निंग वाला डॉट इस तरीके का कुछ दिखता है तो आप प्लीज उस चीज को इमीडिएटली क्लोज कर दीजिए। क्योंकि यूजुअली जब भी आपके पास में कोई अटैचमेंट होते हैं तो कोई नया विंडो ओपन भले ही होता है पर वो आपको ये नहीं बोलता कि आप साइन आउट हो गए, साइन इन कर लीजिए। और अगर होता भी है तो आप लिंक को चेक करिए। आपके पास में एक नॉर्मल जीमेल का लिंक होना चाहिए, वो कोई अलग तरीके का कस्टमाइज लिंक नहीं होता है। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो ये अलग ही तरीके का कोई लिंक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है दोस्तों कि इस तरीके की चीज को आप अच्छे से लिंक चेक करें, फिर ही आप दोबारा से साइन इन करें। क्योंकि जब भी आपको साइन आउट या साइन इन करने का ऑप्शन आता है तो आपको ध्यान रखना होता है कि आपको अच्छे से कॉशियस होना चाहिए। अगली चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये होगा कि आप अपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला जो सिक्योरिटी है उसको आप ऑन कर लीजिए, जहां पे आप ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों के साथ में आप अपने अकाउंट को ऑथेंटिकेट करते हैं। तो जब भी कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ भी आपको करना होता है तो आपको कुछ सिक्योरिटी मेजर्स को थ्रू पास करना होता है ताकि सामने वाला बंदा इजीली आपका अकाउंट को हैक नहीं कर पाता। और दोस्तों चौथी चीज, अगर हम जीमेल स्पेसिफिक बात करेंगे तो यूजुअली जो भी लिंक होगा जीमेल का, अगर आप साइन आउट भी होते हैं, साइन इन भी करना होता है, तो यूजुअली स्टार्ट होता है https://accounts.google.com। जी हाँ, ये यूजुअल स्टार्टिंग होती है। कहीं ना कहीं आपको https क्या वाला ऑप्शन या फिर google.com कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। कोई बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई अनयूजुअल सा वर्ड नहीं होना चाहिए। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है दोस्तों। तो ये बहुत ही खतरनाक ऑनलाइन स्कैम है, तो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। आप कमेंट करके बताइए अगर आपको किसी तरीके का ऑनलाइन स्कैम, जीमेल का ऑनलाइन स्कैम या किसी और ईमेल प्रोवाइडर का ऑनलाइन स्कैम अगर आपने कभी देखा है। अगर देखा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे डिटेल बताइए। अगर हमारे दोस्तों को इस चीज के बारे में इन्फॉर्म होना चाहिए तो ऑब्वियसली वो लोग पढ़ के अपने आप को इन्फॉर्म रख सकते हैं और बच सकते हैं। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।